तो चलिए अभी कुछ हम और जो ऑप्शंस के अंदर टर्म्स है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि मैंने आपको एक जो हमारा ऑप्शंस का ट्रेडिंग सीरीज जब चालू हुआ था उसके पहले फ्यूचर्स में आपको बताया था ओपन इंटरेस्ट करके कि समझिए किसी ने एक कॉल बाय किया है तो किसी ना किसी ने तो एक कॉल सेल किया है, तो वो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मिला के एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, आप जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग को ओपन इंटरेस्ट के जरिए भी आप समझ सकते हो कि जब भी आप ये ओपन इंटरेस्ट देखोगे, अभी ये मैंने सेंसिबल को लॉग इन किया है और सेंसिबल के अंदर मैं वॉच लिस्ट के अंदर हूँ। तो ये मैंने निफ्टी का जो है वो चार्ट ओपन किया आपके सामने, और ये जो आप रेड और ग्रीन देख रहे हो ये ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि कितने लोगों ने कॉल सेल किया है, कितने लोगों ने पुट सेल किया है, वो सबका मिला के कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट है लोगों का। तो अभी देखो, सबसे बड़ा बार आपको कहाँ पे दिख रहा है, 25,000 पे। 25,000 पे कॉल ओआई कितना है, 1.91 करोड़ ओपन इंटरेस्ट है। और पुट का ओआई कितना है, 25 लाख। तो पुट का ओआई वो वहां पे कम है। तो अभी आप ये मान सकते हो कि एक बार के लिए ये जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में। तो आप क्या कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट देख के आप रेजिस्टेंस भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए आपके हिसाब से ये जो लेवल है, फॉर एग्जाम्पल आप मान रहे थे कि ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट आया था एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये जो लेवल है यहाँ पे भी मार्केट एक सपोर्ट लेगा, देखो। एक बार यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आके फिर से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लेवल को ब्रेक किया था। तो ये कौन सा लेवल था, 24,800। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट आपका ओपन इंटरेस्ट जो है वो इसी लेवल के आसपास भी खड़ा हुआ है। लेकिन ये लेवल पे ओपन इंटरेस्ट इतना नहीं है, देखो। यहाँ पे आपके कॉल राइटिंग कितनी है, 1.27। लेकिन यहाँ पे देखिए 1.91। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है अभी मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए, 25,000। वैसे ही आप देखोगे तो जो ग्रीन दिख रहा है आपको, ये पुट का रेजिस्टेंस है, पुट का सपोर्ट है। ये पुट में ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ है यहाँ पे देखो। तो पुट का ओपन इंटरेस्ट 2 करोड़ के आसपास है। तो देखो ये लेवल पे ही एग्जैक्ट मार्केट में आप देखोगे तो एग्जैक्ट यही लेवल के आसपास इसने बॉटम बनाया है, देखो आप। तो ये आप एक एक्स्ट्रा एज ऐड कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी समझिए कि आपके हिसाब से ये जो एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, तो आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। तो आपने क्या किया, आपको पता था कि यहाँ पे रिवर्सल है और यही कहीं पे आपका जो है वो ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो आप इसको एक रेफरेंस, मतलब कि आपको एक और कन्विक्शन मिल जाता कि मार्केट में ये चीज जो है वो और एक एड ऑन आपको बेनिफिट देगी। लेकिन देखिए ओपन इंटरेस्ट का अगर मैं सिंपल मीनिंग आपको अगर समझाने जाऊँ तो मैं ये आपको बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट देखिए, जो ओपन जो कॉल ने, समझिए कोई कॉल ऑप्शन है जिसने कॉल ऑप्शन बाय किया और किसी ने कॉल ऑप्शन सेल किया। तो अभी आप किसको बोलोगे कि उसका व्यू सही है? आप ऐसे थोड़ी बोलोगे जिसने कॉल सेल किया वो सही है या जिसने कॉल बाय किया वो सही है। तो हमको ओपन इंटरेस्ट से कुछ मिलेगा नहीं इन केस, उसका मतलब कि आपको बाइंग और सेलिंग का कुछ डिसीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये पूरा एक गेम है प्रोबेबिलिटी का। तो लेकिन आपको यहाँ पे एक अंदाजा मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट देखिए कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है वो पुट में ये लेवल के आसपास है। तो हो सकता है मार्केट ये लेवल से रिवर्स करे। उसके बाद सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे था, ये वाले लेवल पे, देखिए। तो इसी लेवल के आसपास देखो मार्केट ने रिवर्स किया। तो अभी आप देख रहे हो मार्केट के लिए एक जो रेंज है वो कौन सी रेंज है, 25,000 ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ 25। और अभी देखिए ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए, ये जो आप लेवल देख रहे हो 24,500, तो उसके आसपास भी रेजिस्टेंस है। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि जब भी ये 24,500 को ब्रेक करेगा और मार्केट ऊपर ट्रेड करेगा तो आने वाले दिनों में 25,000 भी आ सकता है? क्यों? क्योंकि अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये लेवल पे। तो आपको इस तरीके से भी आप जो है वो इसको यूज कर सकते हो। आप इसको कोई दूसरे स्टॉक में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलिए एचडीएफसी बैंक का मैं लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। तो अभी देखिए एचडीएफसी बैंक का सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रही है, 1,800 के प्राइस पे। इसका मतलब मार्केट कहाँ पे है, 18, एचडीएफसी का प्राइस कहाँ पे है, 1826। और सबसे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ पे, 1,800 के प्राइस पे। इसका मतलब है 1,800 ये सबसे बड़ा जो है वो अभी के लिए मार्केट के लिए, कॉल राइटर्स बोल रहे कि ये लेवल के नीचे जाएगा, इसके नीचे ही रहेगा। ये रेजिस्टेंस है, लेकिन देखो आप रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक ये ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप इसको मान सकते हो एक बुलिशनेस में। और नेक्स्ट कौन सा लेवल है, ये वाला। ये कौन सा लेवल है मार्केट में, अगर आप देखोगे तो ये 1,900 का लेवल है। तो आने वाले दिनों के लिए अगर एचडीएफसी, अभी ये रेजिस्टेंस जोन था, कौन सा रेजिस्टेंस था, 1,800, 1,800 रेजिस्टेंस जोन है। और उसी लेवल पे सप्लाई जोन के आसपास प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी वो लेवल क्या हो गया, वो लेवल डिमांड जोन बन गया। तो अभी मार्केट आने वाले दिनों में एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, ये लेवल के आसपास जा सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और अगर यहाँ से ब्रेक किया तो कहाँ पे आ सकता है, तो देखो सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, ये वाले लेवल पे।
ये देख रहे हो, ये कौन सा लेवल है? 1700। तो ये लेवल मार्केट के लिए अभी के लिए 1800 के ऊपर है एचडीएफसी बैंक। तो जब तक ऊपर होगा तब तक मार्केट ये लेवल से ये लेवल के बीच में रह सकता है। और जैसे ही मार्केट ये लेवल के नीचे ब्रेक करे तो इसका मतलब एचडीएफसी बैंक जो है वो अभी 1700 के आसपास जा सकता है। तो इस तरीके से आप ओपन इंटरेस्ट को यूज कर सकते हो। अभी एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो है इंडिया वीक्स का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप जब भी ओवरऑल बाइंग करो कॉल ऑप्शन की, तो आप ये ध्यान रखना कि आपका इंडिया वीक्स या फिर आईवी जो है वो लो आईवी हो। लो आईवी का मतलब जो इंडिया वीक्स है, फियर जो है वो थोड़ा कम हो मार्केट में, तो वो लेवल कौन सा होगा? तो ये इंडिया विक्स जो है वो एक लेवल है, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये लो लो विक्स एनवायरनमेंट है। और एक लेवल में मार्क करता हूँ फिर से, चलिए ये वाला, ये एक लेवल है। और उसके ऊपर अलग है। मतलब मार्केट इंडिया विक्स देखो, आप जब भी ये लेवल के ऊपर गया है मार्केट में ये जो 30 का विक्स है, जब भी 30 के विक्स के ऊपर गया है मार्केट में, कुछ ना कुछ आपको जो है वो इंडिया विक्स में देखने मिला है बाइंग। मतलब बाइंग मतलब कि इंडिया विक्स बढ़ चुका है, मतलब जो फियर है वो हाईएस्ट एक्सट्रीम पे है। तो उस केस में क्या होगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ेगी। अभी ये देखिए, इसको मैं कैसे यूज करता हूँ कि जब भी इंडिया विक्स 9 और 10 के आसपास हो, 9 से लेके 10, 11, 12, तो वो एक लो विक्स इन्वायरमेंट है, आईवी लो है, वो टाइम पे आप देख सकते हो, मान सकते हो। तो आप जब भी बाइंग करो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप जब भी बाइंग करो तो आप चाहते हो कि मार्केट में आईवी इंक्रीज हो। आईवी इंक्रीज होने का मतलब है कि आप चाहते हो कि जो आपने ऑप्शन बाय किया उसमें आपको प्रॉफिट हो। तो वो प्रॉफिट कब होगा? जब आईवी जो वो स्ट्राइक की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो बढ़ेगी तभी। तो वो कब बढ़ेगी? जब मार्केट में एक फियर होगा। तो फियर होगा, या तो ऊपर का फियर होगा या फिर नीचे का फियर होगा। लेकिन नीचे का फियर ज्यादा होता है मार्केट को, लोगों को नीचे का फियर ज्यादा होता है। ऊपर का जो फियर है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पे इतना रिस्क नहीं है, लेकिन नीचे आने पे मार्केट में सबको, जो इन्वेस्टर्स है उनको ज्यादा रिस्क है। तो इस केस में ये जो रेशियो है उसको आप किस तरीके से यूज करोगे? तो आप जब भी ऑप्शन बाइंग करो तो आप एक ध्यान रखना कि आपका जो इंडिया विक्स हो वो एक लोअर लेवल के आसपास हो, या फिर जो उसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो एक लोअर लेवल के आसपास हो। वो कैसे हमको मालूम पड़ेगी? तो ये देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इंडिया विक्स इसका, ये क्या है, एच डी एफ सी बैंक है ना। तो एनालाइज स्टॉक डेटा, एच डी एफ सी बैंक। अभी देखिए, एच डी एफ सी बैंक एटीएम आईवी कितना है? अभी ये चीज ध्यान रखना आप। एटीएम आईवी 17 के आसपास है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटेज, दिस इज बिकॉज एनी मूवमेंट अकरिंग इन द लास्ट 2 years। अच्छा, ये तो उसका एग्जांपल दिया है। आईवीपी का मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल, मतलब जो अभी आईवी जो चल रहा है ना, वो 30% ऑफ द टाइम जो है वो इसी के आसपास था। तो अभी ये इतने हाई आईवी पे नहीं है। तो हाई आईवी पे नहीं है इसका मतलब आप इसको अभी बाइंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 30% ऑफ द टाइम ही ये जो आईवी है उसका 17 के आसपास था। तो ये एक लोअर आईवी के आसपास मिल रहा है आपको स्टॉक। तो इसमें जब भी आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आप डेबिट इसमें क्रिएट कर सकते हो। अभी देखो, अगर मैं आपको अदानी का बताऊं तो यहाँ पे ये आईवीपी देखना 31 के आसपास है एचडीएफसी का। अदानी का देखना, अदानी एंटरटेनमेंट, आईवी देखिए 73। मतलब अभी का जो आईवी चल रहा है ना, अभी का जो 42 आईवी है, ये 73% ऑफ द टाइम इसी आईवी के आसपास था। मतलब अभी ये जो है वो 70 के ऊपर है। तो इस केस में आप इसको अगर बाई करोगे, ऑप्शंस बाइंग के प्रीमियम में जाओगे, तो आपको लॉसेस होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी आईवीपी हाईएस्ट पे, आईवीपी हाईएस्ट मतलब ये जो आईवी है वो सिर्फ 25% ऑफ द टाइम ही इससे कम थी, इससे ज्यादा ही थी, मतलब इसका मतलब है। तो यहाँ पे ये 42 की आईवी है, मतलब अगर आप बाइंग करोगे यहाँ पे और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई तो आपकी बाइंग जो प्रीमियम्स है वो सब नीचे आ जाएगी। इसका आईवीपी इतना हाई क्यों है? क्योंकि इसमें फियर और सब क्रिएटेड है।
तो इंडिया विक्स को, अभी इसका अपोजिट क्या होगा कि जब भी इंडिया विक्स 27-30 के आसपास होगा, ये मैं सब आपको जो बता रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप 20 के आईवी पे बाय करोगे तो आपको लॉस, मतलब जो समझिए कि इंडिया विक्स जो है वो 25-30 के लेवल पे और आपने बाइंग किया और आपको लॉस हो जाएगा, वैसा 100% नहीं होता। मैं आपको सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में हर एक चीज प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर हाई आईवी होगा तो हाई आईवी मार्केट में कौन सा देखा गया, ये 30 का लेवल देखो, जितनी बार भी ये लेवल जब भी आया मार्केट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब भी ये लेवल आया, आप क्या कर सकते थे, ये लेवल पे आप जो है वो सेलिंग कर सकते थे, नेट क्रेडिट मतलब आयन कॉन्डोर क्रिएट कर सकते थे आप। स्ट्रेंगल स्ट्रेंगल तो हम इतना प्रेफर नहीं करते, लेकिन आप ओवरऑल नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजीज जो होती है, पुट रेशियो, पुट डेबिट, पुट क्रेडिट स्प्रेड, कॉल क्रेडिट स्प्रेड, ये सब पुट क्रेडिट स्प्रेड, ये सब आप बना सकते थे। तो ये इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट है। अभी एक और चीज जो है वो सेंसिबल में, आपको अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज देखना है तो ये आप सेंसिबल की मदद से आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए। तो इंडिया विक्स 14 के आसपास है। अभी ये देखिए, ये जो आपको ग्रीन जोन दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये क्या है, ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। और ये जो रेड जोन दिख रहे हैं बड़े बड़े बार, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन आपको जहां पे रेड में थोड़ा थोड़ा ये लाइन दिख रहा है, वो है कॉल का राइज, मतलब कॉल के ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज। और ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो कॉल के ओपन इंटरेस्ट में डिक्रीज। तो ये ओपन इंटरेस्ट अगर किसी को चेक करना हो, अगर कोई फुल टाइम ऑप्शंस ट्रेडर है, तो उसको ये डेटा चेक करने के लिए एक चेक करेगा, तो उसको एक प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि अच्छा चलिए, मार्केट में जो है वो हाईएस्ट पुट की ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है अभी, पुट का ओपन इंटरेस्ट 24,500 पे। तो 24,500 पे हाईएस्ट पुट ओआई है। इसका मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट 24,500 के ऊपर ट्रेड करे, क्योंकि हाईएस्ट पुट, और यहाँ पे जितना हाईएस्ट पुट है उस पुट से कम कॉल है। देखिए, पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है, 40 लाख। कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे देखिए, पुट का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 40 लाख, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है 35 लाख। तो ओवरऑल पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि ये जो पुट में जो बाइंग हो रही है, अभी पुट की चेंज, अभी आप देखोगे पुट के ओपन इंटरेस्ट में चेंज कितना हुआ है, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट में ऐड हुए, मतलब कोई सेलर है जो पुट ऑप्शन सेल कर रहा है। हम इसको सेलर के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो सेलर को होता है ऑप्शंस मार्केट में। इसीलिए हम जो है वो पूरा ओपन इंटरेस्ट को सेलर्स के व्यू से हम देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सेलर के व्यू से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट रिस्क है वो ऑप्शन सेलर को है, क्योंकि उसका रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो भी हाईएस्ट रिस्क ले रहा है वो कोई एक बड़ा फंड हो, बड़ा इन्फॉर्म डिसीजन इन्वेस्टर हो, कोई भी हो सकता है। तो उसको हम ये लेंगे कि समझिए अगर वो वहां पे, वो अगर उस प्राइस पे कुछ ओपन इंटरेस्ट में चेंज ला रहा है, इसका मतलब आने वाले दिनों में कुछ तो चेंजेस आ सकते हैं। तो अभी देखिए, ये दोनों बार को देख के आपको पता चल रहा है कि जो पुट ऑप्शन है वो ज्यादा सेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि पुट ऑप्शन में ओआई देखिए 40 लाख है और कॉल में देखिए 35 लाख के आसपास है। तो कॉल से ज्यादा पुट सेल हो रहा है, और पुट सेल होना मतलब मार्केट इससे ऊपर रहेगा। 100% कोई चीज नहीं है, ये सब प्रोबेबिलिटीज है। ये सब प्रोबेबिलिटीज है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब पता होना चाहिए। लेकिन ओपन इंटरेस्ट को हम इतना यूज नहीं करते, क्योंकि एंड ऑफ द डे किसी एक ने बाई किया है, किसी एक ने सेल किया है, तो उसका व्यू जो भी होगा वो आपको चार्ट में दिख जाएगा। अगर मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेजिस्टेंस है, कोई सप्लाई जोन है, उसको मार्केट अगर ब्रेक करेगा, तो आपको सिंपल बात है कि जो वहां पे कॉल सेलर होगा वो अनवाइंडिंग करेगा, वो कॉल को स्क्वायर ऑफ करेगा। तो उससे क्या होगा, और रिवर्स होगा मार्केट, मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ सकता है। तो वो तो आपको चार्ट में भी दिख जाएगा। हम इतना ओपन इंटरेस्ट को नहीं यूज करते, लेकिन मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि आप इसको सेंसिबल के जरिए देख सकते हो। अभी यहाँ पे 24,500 पे क्या हुआ देखिए, पुट का ओआई चेंज। पुट का ओआई चेंज मतलब आप देखो ये वाला, ये जो देख रहे हो, एक सेकंड में इसको प्रिंट स्क्रीन करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, कॉल का बार देख रहे हो इतना बड़ा है और पुट का बार कितना छोटा है। जो पुट का बार है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट दिख रहा है, और जो कॉल है वो देखिए, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है, 37 लाख। पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है,
40 लाख, 45 लाख। तो पुट ऑप्शन ज्यादा सेल हो चुके हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं। अभी देखिए कॉल का ओआई चेंज, ओआई चेंज मतलब कि वहां से वो स्ट्राइक से कौन बाहर निकला और कौन अंदर आया। तो उसमें ओआई चेंज एट 330, 35 लाख जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए। ओआई कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ओआई एट 330, तो पुट ओआई, अभी कॉल ओआई चेंज कितना हुआ, 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास इसमें डिक्रीज हुआ कॉल के ओआई में। इसका मतलब क्या है, ये जो कॉल कॉल ऑप्शन देख रहे हो रेड कलर का, उसके अंदर व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, जो छोटा सा एक थोड़ा सा डॉट हुआ है व्हाइट कलर का, वो है कॉल का डिक्रीज, मतलब जिसने भी कॉल सेल किया है वो वहां से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब जब पुट ऑप्शन है उसमें ज्यादा सेलिंग हो रही है कॉल के मुकाबले, और जो जिसने कॉल सेल किया है वो उस कॉल सेल को स्क्वायर ऑफ कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि मार्केट में एक 24,500 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी है या फिर ज्यादा है। अभी यहाँ पे ये देखिए कॉल में 2 लाख ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, मतलब 2 लाख लोगों ने वो कॉल ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ किया, वहां से इंटरेस्ट कम हुआ। लेकिन सेम टाइम पे उसी में पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 5 लाख लोगों का। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो 24,500 के ऊपर रह सकता है। ये आपको एक प्रोबेबिलिटी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ओपन इंटरेस्ट कोई 100% गारंटी नहीं है। मार्केट में 100% कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो 100% है। ये सिर्फ एक डेटाज है जो आपके बाइंग और सेलिंग डिसीजन में आपको हेल्प करेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप डेटा देखोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, या फिर ये आपको पहले बता देगा कि अभी आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए आपको लॉस होने वाला है। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को समझ के आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अभी बैंक निफ्टी में देख सकते हो आप, बैंक निफ्टी में वो कौन सा लेवल है, तो हाईएस्ट कॉल रेटिंग कहाँ पे हो रही है देखो, 14 लाख के आसपास है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 लाख है। तो ये वाला रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी में। तो जब भी ये लेवल ब्रेक हो, आप समझ लेना, जब भी ये कैंडल ब्रेक हो मार्केट में, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये वाला लेवल आपको देखने मिले। और हाईएस्ट पुट सेलिंग कहाँ पे, ये वाले लेवल पे देखिए। तो ये एक रेंज बन गई है मार्केट के लिए, प्रोबेबिलिटी है, 100% कुछ नहीं है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट थे ओपन इंटरेस्ट के, ये सब आप जो है वो सेंसिबल पे देख सकते हो, और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टॉक्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और आपको ऑप्शन चेन देखना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली जाके, अभी देखिए 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो हम बाइंग करते या सेलिंग करते ऑप्शंस में, जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम मंथली में बनाते, और नेकेड सेलिंग करते नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, और नेकेड बाइंग भी हम करते नहीं है, और एक्सपायरी में वीकली में तो हमारा ध्यान ही नहीं है, सबसे सबसे पहली बात। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप 30 डेज या 45 डेज जो आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसको सिलेक्ट करो। एटलीस्ट उसके अंदर कम से कम 20-25 दिन हो। तो या तो ये 26 दिसंबर को सिलेक्ट करिए, या फिर आप ये 30 जैन को इसको सिलेक्ट करिए। इससे अच्छा आप 26 दिसंबर को सिलेक्ट करिए। अभी इसमें देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है कॉल में, निफ्टी में 26 दिसंबर में, तो 24,000। तो 24,000 पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है। लेकिन ये कितना है, 34 लाख। लेकिन पुट का कितना है, 60 लाख। मतलब कहीं ना कहीं पुट ऑप्शन सेलर्स ज्यादा है इसमें। 24,000 के जो कॉल ऑप्शन सेलर है वो बोल रहे हैं मार्केट 24,000 के नीचे रहेगा, लेकिन कितने लोग बोल रहे हैं, 35 लाख लोग, 35 लाख लोग। लेकिन पुट के जो सेलर है वो बोल रहे हैं कि मार्केट 24,000 के ऊपर ही रहेगा। वो कितने लोग हैं, 60 लाख लोग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो सेलर है वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा पावरफुल है, तो हो सकता है मार्केट 24,000 के ऊपर ही क्लोज हो 26 दिसंबर को। अभी यहाँ पे देखिए इस केस में यहाँ पे कॉल देखिए 24,500 पे क्या सिचुएशन है। तो 24,500 पे कॉल सेलिंग जो है वो कितनी है, 35 लाख, और पुट सेलिंग कितनी है, 45 लाख। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुट ऑप्शन ज्यादा सेल हो रहे हैं। तो ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रोबेबिलिटी है, 100% कुछ नहीं है। 45 लाख, तो यहाँ पे इसका मतलब 24,500 जो है वो उसके ऊपर रहने के चांसेस ज्यादा है। अगर यहाँ से 24,500 के ऊपर रहेगा तो मार्केट कहाँ पे जा सकता है सबसे ज्यादा। तो अभी देखिए पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन की जो राइटिंग है वो सबसे ज्यादा देखिए, अगर 24,500 के ऊपर गया तो उससे ज्यादा सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे आप देख लीजिए, 25,000 पे। तो अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट रहता है तो मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगा, सीधा 25,000 पे। ये हमको मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए 44 लैक्स है।
और उसके बाद सीधा 26,000 पे दिख रहा है। तो ये जो रेड और ग्रीन देख रहे हो, ये आपको ओपन इंटरेस्ट है वो सब कॉल के स्ट्राइक का। तो ये आप देख सकते हो, ये उसके आईवी है, ये कॉल्स है, ये पुट्स है। इंडिया विक्स फ्यूचर प्राइस, आईवीपी 50%। अभी ये जो आईवी है निफ्टी की, वो 50% इसके ऊपर है, 50% इसके नीचे, मतलब यहाँ पे ये हाईएस्ट आईवी नहीं बोल सकते आप इसको। जो 17 की आईवी है, अगर आप बोलोगे कि सर 17 की आईवी ये हाई आईवी है या लो आईवी है, तो ये एक ऐसी आईवी है कि भाई ये आईवी के आसपास ही मार्केट रहता है 50% के टाइम। तो ये ना तो एक बाइंग के लिए सही है, ना तो एक सेलिंग के लिए। लेकिन आप ध्यान रखना, आप जो भी व्यू बनाओ, आपका लॉस आपके हाथ में होना चाहिए। आप ओपन इंटरेस्ट देखो, कुछ भी देखो, आप इंडिया विक्स देखो, आईवीपी 50 पे हो, 20 पे हो, 80 पे हो, 200 पे हो, आईवी 100 के आसपास हो, तो आप बोलोगे अभी सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, तो मैं नेकेड सेल कर देता हूँ। तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो हम लोग नहीं करते यहाँ पे। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।